मेरे सामने पिछले दिनों ये भी बात आई थी कि गंडक नदी के उस पार उत्तर प्रदेश के कुछ गांव पड़ते हैं। बरसात के समय संकट आता है और मैंने कहा है यहाँ के माननीय सांसद और विधायक जी से मैंने कहा है कि इसका तत्काल एस्टिमेट बना करके भेजिए, पैसा जितना भी लगेगा उस पर कार्य को होना चाहिए। हमारा नागरिक कहीं भी रहेगा उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। कुशीनगर जनपद मेरे लिए तो बिल्कुल अपने घर जैसा है। एक लंबे समय तक आपके बीच में रह करके यहां से जुड़ी हुई समस्याओं को नजदीक से जानने, आपके बीच में कार्य करने का मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है। गोरखपुर हो या महाराजगंज, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई मासूम मस्तिष्क ज्वर से दम नहीं तोड़ेगा। हमने उसकी पुख्ता व्यवस्था कर दी है कि इस बीमारी का समूल नाश करेंगे और यहां पर मेडिकल की सुविधाओं को बेहतरीन बनाने का कार्य करेंगे। और इसी के लिए आपके कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। कुशीनगर में एयरपोर्ट चालू हो जाए, एक सपना था और अब तो कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। भाइयों बहनों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थोड़ा कोरोना के कारण अभी फ्लाइट उस गति से स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, अन्यथा अब तक तमाम अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कुशीनगर से उड़ती हुई दिखाई देती और खासतौर पर सिंगापुर के लिए, बैंकॉक के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ ही श्रीलंका से भी मांग आई थी और तमाम अरब देशों से भी मांग आई थी कि कुशीनगर के एयरपोर्ट के साथ हम जोड़ना चाहते हैं, वायु सेवा के साथ जोड़ना चाहते हैं। देश के अंदर से तो हर एक जगह से डिमांड है, लेकिन यह सपना भी बहुत जल्दी साकार होगा जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुशीनगर एयरपोर्ट से प्रारंभ होती हुई दिखाई देंगे। कुशीनगर जनपद अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए अगर जाना जाता है तो कुशीनगर जनपद को हम एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी देंगे। और भाइयों बहनों, हमने कुशीनगर जनपद के लिए भी स्वीकृत कर दिया है। बहुत शीघ्र आने वाले उसके शिलान्यास के लिए भी आपके जनपद में बहुत शीघ्र आएंगे। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर। मेरे सामने पिछले दिनों ये भी बात आई थी कि गंडक नदी के उस पार उत्तर प्रदेश के कुछ गांव पड़ते हैं। बरसात के समय संकट आता है और मैंने कहा है यहाँ के माननीय सांसद और विधायक जी से मैंने कहा है कि इसका तत्काल एस्टिमेट बना करके भेजिए, पैसा जितना भी लगेगा उस पर कार्य को होना चाहिए। हमारा नागरिक कहीं भी रहेगा उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। कुशीनगर के नौजवान को रोजगार के लिए देश और दुनिया में नहीं भटकना पड़ेगा। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसी बात को लेकर के था कि हम अपने यहां भी औद्योगिक निवेश के कार्यक्रम को बढ़ावा देकर के यहां के नौजवानों को यहीं पे उसके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसकी ट्रेनिंग करवा करके उसको नौकरी और रोजगार यहीं पर उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, शासन की हर योजना आप तक पहुंचेगी। कोई बीच में डकैती डालने का काम नहीं कर सकता है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में विकास पे पैसा खर्च नहीं होता था।
ये पैसा कुछ चंद लोगों की जेब में चला जाता था। ये जो राशन मिल रहा है ना, ये राशन भी कुछ चंद लोगों की जेब में चला जाता था। और पर्व और त्योहार आज आप देख रहे होंगे, इतने हजारों की संख्या में आप हैं, पूरी निश्चिंतता के साथ में, उत्साह और उमंग के साथ आए हैं। अन्यथा पर्व और त्योहार आते ही हम सब दंगों के भय से घर से बाहर नहीं निकलते थे, दंगे हो जाते थे। हर पर्व और त्योहार के पहले एक दंगा हो जाता था। शासन पर्व और त्योहारों को बैन कर देता था, लेकिन आज पर्व और त्योहार बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। और संजोग देखिए, एक तरफ नवरात्रि और रामनवमी है और साथ साथ रमजान भी है, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अब सुख, शांति और समृद्धि पर विश्वास करता है। अब किसी प्रकार के उपद्रव नहीं, उत्सव में विश्वास करता है। अब माफिया नहीं, महोत्सव में विश्वास करता है। और महोत्सव के इस प्रदेश में आप सबको मैं एक बार फिर से इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं।